अब बात कर लेते हैं क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम की, कि मैनिफेस्टेशन की घटना हमारे जीवन में कब घटेगी, उसको समझने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो भी हमें प्रोसेसेस करने हैं, अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि इट इज़ नॉट इवन, क्या कहेंगे उसको, कि वो बहुत ऐसे मैंडेटरी भी नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कुछ फिजिकल प्रैक्टिसेस चाहिए, तो जिस तरीके से मैं जिस थॉट प्रोसेस में आपको समझाऊंगा, उस थॉट प्रोसेस में आप समझते जाएंगे तो चमत्कार हो जाएगा। अदरवाइज नहीं, तो जीवन का एक ही मूल मंत्र है कि चेतना को जगाना है, चेतना को जागृत करना है। जैसे 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 चेतना जागृत होती जाएगी, जो मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया आप लोगों का, ये सारी चीजें जो है ना, ब्लेसिंग है सनातन दर्शन की। ठीक है, ये किसी के अंदर, किसी और कल्चर के अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो इस लेवल पे जाके बात कर सके। तो जैसे वेस्ट में क्या है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब उन लोगों ने थोड़ा समझा और उसके बारे में लिखना पढ़ना शुरू किया, तो उनके पास फिजिकल प्रैक्टिसेस के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था जिसके माध्यम से वो इसको डिफाइन कर सकते या समझा सकते। अच्छा, फिजिकल प्रैक्टिसेस यहाँ इतनी सक्सेसफुल क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे जब आप रह रहे हैं तो यहाँ का लाइफस्टाइल अलग है, यहाँ की अपॉर्चुनिटी अलग है। जैसे अगर यहाँ पे आप सोचें कि अगर आप जैसे यहाँ पे अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो यू विल एंड अप मेकिंग लॉट ऑफ मनी। ठीक है, एजुकेशन कोई बैरियर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट स्किल। तो यहाँ का जो माइंडसेट है, यहाँ का जो ओवरऑल वो है इन्वायरमेंट है, वो डिफरेंट है। जैसे भी मतलब हम लोग सब डॉलर में ही ट्रेड करते हैं, पूरी दुनिया डॉलर में ट्रेड करती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कहें ना कि पैसा बहुत है यहाँ पे, तो अगर पैसा बहुत है, तो अगर आप थोड़े से विलिंग हैं हार्ड वर्क करने के लिए, तो यू विल एंड अप बिकमिंग सक्सेसफुल। अगर आप जैसे यहाँ पे बहुत सारे उस तरीके की चीज, तो उस वजह से जो है ना, यहाँ पे जो ये फिजिकल चीजें बनी, उसमें वो सक्सेस आसान हो गया। लेकिन जिस परिवेश में, परिस्थिति में हम रहते हैं, उस परिवेश और परिस्थिति में नॉट नेसेसरीली कि ये फिजिकल चीजें काम ही करेंगी, कुछ लोगों के लिए काम कर भी जाएंगी। इस कोर्स के माध्यम से जो मैं आपको सिखाना या समझाना चाहता हूं, मैं आपको ये सिखाना या समझाना चाहता हूं कि जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए। आई ऑलवेज से कि जो भी आपके जीवन में हो रहा है, चाहे मैनिफेस्टेशन, चाहे सक्सेस, चाहे जो भी चीजें, वो बाई प्रोडक्ट है। और अगर इस चीज को आप समझ गए, तो भले ये 5 दिन की क्लास हो, भले ये 6 दिन की क्लास हो, लेकिन 5 से 6 दिन की क्लास में आपको जीवन जीने का मूल मंत्र मिल गया। और अगर आप नहीं समझ पाए तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चेतना का स्तर नहीं होगा वहां तक जहां तक मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, इट इज परफेक्टली फाइन। अगला 10 जन्म लगेगा, अगला 5 जन्म लगेगा, हो सकता है अगला 1 जन्म लगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप नहीं भी, अगर मैं आपको वहां नहीं पहुंचा पाया, तो मैं शायद आपके चेतना के स्तर को उस लेवल पे लेके नहीं जा पाया जहां पे आप मुझे समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना समझ पा रहे हैं उतना लेके जाइए, जितना नहीं समझ पा रहे हैं, समय आएगा तो समझ में आ जाएगा। जिसको समझ में आ गया है, उसके तरफ से मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया यही है। चाहे अब आप इसको आज समझ जाइए, और नहीं तो अगले 50 जन्म के बाद समझिए, अगले 100 जन्म के बाद समझिए। और उसमें भी जो मनुष्य जन्म है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। भगवान बुद्ध ने भी उसके बारे में बात की है कि कितने हजार और पता नहीं कितने लाख योनियों के बाद जो ये मिलता है। तो अगर इसको हम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, संस्कार अगर अपने परिष्कृत नहीं कर रहे, ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो ये वेस्ट हो रहा है। फिर अगला वो कब मिलेगा, वो फिर ऑब्वियसली वो किस उसके बारे में किसी को नहीं पता है। और जब अगला मिलेगा तो जहां से जितना आपने इकट्ठा किया है,
फिर शुरुआत वहीं से होगी। ठीक है, तो अब इस पे ये जो थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की, इसको समझाने के पीछे पर्पस ये है कि समझ पाए तो समझ जाइए और समझ के इसको अपने जीवन में ले आइए, और नहीं तो फिर उपाय मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए, वो तो लगा ही हुआ है, उसके लिए तो मतलब दुकान खोल के सब लोग बैठे ही हैं। जाइए, आराम से उपाय मिल भी जाएगा। और ऐसा नहीं कि उपाय से काम नहीं बनेगा, लेकिन काम बनने के बाद भी जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा कि नहीं आएगा, वो एक बहुत बड़ी बात है। फिर वो थोड़ी सी खुशी मिलेगी, फिर वापस से वही निराशा, वही उदासी उदासी, और वही फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जिंदगी पूरी चलती रहेगी, वर्सेस कि एक कंसिस्टेंट तरीके से ग्रो करते चले गए। और अल्टीमेटली जब पीछे मुड़ के देखा अपने जीवन को, 60-70 साल के हुए जब पीछे मुड़ के देखा अपने जीवन को, तो आपको लगा कि नहीं, किया है, इकट्ठा कर लिया है, कुछ तो इकट्ठा किया है। और इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं घर बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, वो तो हो ही जाएगा, बाई प्रोडक्ट है। जो इकट्ठा सच में संस्कार के लेवल पे जो इकट्ठा किया है, कि अगले जन्म में ब्राह्मण बन के पैदा होने की कैपेबिलिटी बन जाती है। और फिर से ब्राह्मण बन के पैदा होने का मतलब ये नहीं कि पंडित बन के पैदा हो गए, वो जो जातियां बनी हैं वो छोड़ देंगे। ब्राह्मण बन के पैदा होने की कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि मोक्ष के अधिकारी बनने का जो रास्ता है, जो अगर यहाँ पे है, तो आप धीरे धीरे वो डिस्टेंस जो है वो कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अगर हम अपने अट्रैक्शन को एक्सेलरेट करना चाहते हैं, फिजिकल लेवल की कुछ प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल जो है, सिंपली एक मिनट, उसके लिए सिंपली जो है, कोई भी प्रैक्टिस, चाहे आप किसी भी तरीके की लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, किसी भी तरीके की लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी प्रैक्टिस आप अगर क्वांटम लेवल पे जाके करेंगे, तभी आप कोहेरेंट सिग्नल, जो आपका इलेक्ट्रिकल जो थॉट है और मैग्नेटिक जो फीलिंग है, वो अलाइन हो पाएगी। और नहीं तो क्या होगा कि बार बार वो बंदर आएगा, बंदर आके क्या करेगा, आपकी फीलिंग को, आपने सोचा तो पैसे के बारे में, लेकिन वो बंदर क्या करेगा, लैक वाली फीलिंग जनरेट करेगा, जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि आप कभी भी एक स्ट्रांग कोहेरेंट सिग्नल यूनिवर्स में नहीं भेज पाएंगे। और अगर जा भी रहा है, तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स आपकी फीलिंग की भाषा को ही समझता है। फीलिंग जो है मैग्नेटिक है, वही इवेंट आपके जीवन में अट्रैक्ट होके आता है। तो कैसी फीलिंग आप जनरेट कर रहे हैं, लैक वाली फीलिंग जनरेट कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली लैक वाली चीजें ही आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम, कि क्वांटम वर्ल्ड में जाके ही आप पूरी तरीके से एनर्जी बनते हैं। और जब पूरी तरीके से आप एनर्जी बनेंगे, तभी ट्रांसफॉर्मेशन, तभी आप एनर्जी से एनर्जी में वो चेंज लेके आएंगे, जहां पे फिर चमत्कार हो सकता है, जहां पे वो मैनिफेस्टेशन हो सकता है। So quantum manifestation should be practiced in quantum zone. Manifestation done on the physical level doesn't produce result. Quantum manifestation will be practiced at different level and each level will produce higher degree of result. तो अभी जैसे हम लेवल 0 में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी किसी ने फीडबैक दिया कि सर बंदर वापस आ जाता है, आएगा क्यों, क्योंकि अभी आप डीपर लेवल पे नहीं गए हैं। यहाँ से लेवल 0 से आपको थोड़ा थोड़ा वो एक्सपीरियंस होने लगा है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है। जब लेवल 1 पे जाएंगे, तो उसको शब्दों में बताना या बयान करना बहुत मुश्किल है कि किस तरीके की फीलिंग होगी। और सबसे बड़ी जो बात है, सबसे बड़ी बात है कि उस जगह पे 2 मिनट में पहुंचना, 3 मिनट में पहुंचना। और खासकर जो लोग सालों से मेडिटेट करते आए हैं, और सालों के मेडिटेशन के बाद भी जो है, कभी कभी अगर आप एजिटेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, तो उस जगह नहीं पहुंच पाते, या 90% आप नहीं ही पहुंच पाते हैं। एक बार अगर वो घटना घटी जहाँ पे वो ब्लिस वाली अवस्था आई, तो अगली बार आप मेडिटेशन में बैठते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाता है कि फिर से वही वाली फीलिंग आएगी, फिर से वही वाली फीलिंग आएगी। और अब जो है उसको आप चेज कर रहे हैं, तो वो फीलिंग आती ही नहीं।
वर्सेस यहाँ पे गारंटेड, चाहे आप भीड़ में बैठे हो, चाहे आप बस में बैठे हो, चाहे आप ट्रेन में बैठे हो, चाहे प्लेन में बैठे हो, आपने आंख बंद की, थ्री फिंगर टेक्निक किया, पहुंच गए वहां जहां पहुंचना था। अब फर्क ही नहीं पड़ता कि सराउंडिंग का क्या मतलब है, कुछ नहीं। और इसका जो सबसे बड़ा जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है ना आपके जीवन में, कि धीरे 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 धीरे, मैंने क्या कहा था कि हमारा पूरा जो शरीर है वो शिव तत्व से बना है, पूरी सृष्टि, सृष्टि का कण कण शिव तत्व से बना है। तो जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पे चेतना आपकी जागृत होनी शुरू होती है, तो क्या होता है, मिडला ऑब्लिंगाटा से ढेर सारी एनर्जी आप एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। अब वो एनर्जी क्या होती है, नीचे जाती है, 72 नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में फैल रही है। तो आप समझिए कि जो वो शिव तत्व है ना, वो ग्लो करने लगे आपकी बॉडी में। ऑब्वियसली दिखेगा नहीं, एनर्जी लेवल की चीज है, लेकिन कंसिस्टेंट तरीके से रोज अगर आप ये करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे एज अ पर्सन आप बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव पहले नहीं के बराबर थे, पूरा जीवन जो है शक्ति के माध्यम से ही चल रहा था, एकदम ग्रॉसर लेवल पे आप काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ, शिव प्रचुर मात्रा में रोज आने लगे, धीरे 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 यू एज एन इंडिविजुअल, लोग कहना शुरू कर देंगे, अरे यार तुम कुछ अलग लगने लगे हो, बड़े शांत हो गए हो, बड़े मेच्योर हो गए हो, बहुत पेशेंस आ गया है तुम्हारे अंदर। और जब ये सारी चीजें अब देखिए कैसा हुआ, मैंने एक चीज आपसे भी कहा था कि हम अपना जीवन किस कोश से ड्राइव कर रहे हैं वो हमारे लाइफ में सक्सेस डिफाइन करता है। क्या हम अपना जीवन अन्नमय कोश से ड्राइव कर रहे हैं? 90%, 95%, 99% लोग जो है अपना जीवन अन्नमय कोश से ही ड्राइव कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, इन प्रैक्टिसेस के माध्यम से धीरे 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 मनोमय कोश में स्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे विज्ञानमय कोश में स्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है, आपके अंदर जो वो एंगर था, जो आपके अंदर एंजाइटी थी, जो बार बार सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता था, ये सब धीरे, जीवन सुखी हो जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? किसी चीज के आने से ही खुशी मिलेगी। मेरी मेरी वाइफ ने मुझसे बहुत अच्छे से बात कर लिया, मैं खुश हो गया, किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं रह गई, जीवन अपने आप में सुखी हो गया। आप सोफे पे बैठे हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हैं, कहीं कोई दिमाग में वो जो 24/7 जो चल रहा है वो सब, बिस्तर पे गए, अच्छी नींद आ गई, कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे हेल्थ इंप्रूव होने लगा। आप समझ रहे हैं, जीवन सुखी हो जाएगा। अब ये डिपेंडेंसी नहीं रह गई कि नहीं ये खरीदूंगा तो अच्छा लगेगा, बड़ा घर होगा तभी अच्छा लगेगा। वो होगा, मैं वही कह रहा हूं, वो जो होना है, जो करना है, वो हो भी जाएगा, लेकिन आप परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में चले जाएंगे। आपका कण कण जो है वो प्रकाशित हो गया, शिव तत्व जो है वो ग्लो करने लगा, आप परमानेंटली मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश में स्टैब्लिश हो गए। अब फाइट एंड फ्लाइट में नहीं है। ऐसा नहीं किसी ने आके कुछ बोल दिया और एकदम से रिएक्ट करने के लिए, एकदम से रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी बैठे हैं, ठीक है? पूरा दिमाग जो है एकदम खराब हो गया, किसी ने कुछ बोला, पूरा दिमाग जो उसी में चला गया, पूरा आपने एकदम गुस्सा किया, ये किया वो किया, अब जो है पूरा दिन अल्टीमेटली उसी मामले में चला गया। वर्सेस कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता है, अब आपकी खुशी किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट, किसी फिजिकल पर्सन से एसोसिएटेड नहीं है। सोच के देखिए आप, किसी आपके पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी तो सच में यहां पे कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत महत्व की चीज है, समझने की कोशिश करिए। तो उस जगह पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्स के माध्यम से उस जगह पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन 70-80% लोग, जो नए लोग जुड़े हैं, उनको इस क्लास में बहुत आनंद नहीं आया होगा, ठीक है? एंड इट इज परफेक्टली फाइन। क्यों? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट चेतना, ठीक है?
चेतना का स्तर उस जगह पे नहीं है, तो आपको बड़ी ही, आपको चमत्कार चाहिए। मैंने कहा ना, आपको मदारी चाहिए जो आपको चमत्कार दिखा सके, आसान चीजें बता सके। ऐसा कुछ मत बताइए कि बैठ के करना पड़ेगा, हम उपाय कर दिए अब काम हो गया, हमें और कुछ करने की आवश्यकता ना पड़े। वर्सेस अब रोज मैं कह रहा हूँ बैठिए, सुबह उठिए, 10 मिनट दीजिए, तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप करेंगे तो जिस ब्लिस को मैंने महसूस किया है, जिस ब्लिस को शिव शक्ति में जो स्टूडेंट हैं उन्होंने महसूस किया है, आप भी महसूस कर पाएंगे। बार 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 अलग अलग तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिपीटेटिव भी लग सकता है, लेकिन पर्पस तो वही। सो यहां से शुरुआत होगी क्वांटम मैनिफेस्टेशन सिस्टम की। लेवल 0 से आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपसे, और कल क्या करेंगे, थोड़ा सा गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होगा कि अब आपकी प्रैक्टिसेस हो कैसी जाएंगी। तो जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोग जो है अपने थोड़े गोल्स लिखिए, ठीक, क्योंकि गोल से ही सब कुछ ड्राइव होगा। तो या फिर जीवन के कुछ ऐसे आयाम को, ऐसे एस्पेक्ट को चूज करिए जिसको आप सही करना चाहते हैं। दैट कैन बी योर गोल एज वेल, ठीक है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था कि हर व्यक्ति का एक फाइनेंशियल गोल जरूर होना चाहिए। हमें लगता है कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है, करोड़ों रुपए चाहिए तभी अमीर बन सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी। यू नीड टाइम एंड यू नीड डिसिप्लिन। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू बिकम रिच, ठीक है। तो हमारा एक फाइनेंशियल गोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और मटेरियल चीज़ें हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा गवर्न तो कर ही रही हैं। तो अगर मटेरियल चीज़ें हमारे जीवन को गवर्न कर रही हैं तो इट विल मेक लॉट ऑफ सेंस कि क्योंकि क्या होगा ना, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर ये फाइनेंस आपका अगर नहीं सॉर्टेड है तो फिर समस्या है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक वो भी गोल होना चाहिए। लेवल 0 पे हम लोग क्या करते हैं, लेवल 0 पे हम लोग दो ही चीजें करते हैं। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ एक चीज करें तब भी अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो है ग्रैटिट्यूड। सिर्फ और सिर्फ हमारा लेवल 0 पे सबसे बड़ा जो पर्पस है वो है लैक के माइंड सेट को हटा के अबंडेंस वाला जो माइंड सेट है वो लेके आना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब जाएंगे लेवल 0 पे तो ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करेंगे और एक्शन अफर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अफर्मेशन जो करेंगे वो एक्शन अफर्मेशन होगा। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस क्यों, जब आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं लेवल 0 पे जाके, तो धीरे धीरे जो सबकॉन्शियस में जो प्रोग्राम बैठा हुआ है उसको आप ओवरराइड करना शुरू करते हैं। लेवल 0 में थोड़ा कम होगा लेकिन फिर भी होगा, ठीक। जो और प्लस एक्शन अफर्मेशन से क्या होगा, एक्शन अफर्मेशन से दिन भर जो है, मान लीजिए आपने सुबह 10 मिनट प्रैक्टिस कर ली, रात को 10 मिनट प्रैक्टिस कर ली, लेकिन बाकी के तो 22 घंटे जो हैं आप कहीं ना कहीं अवेयर हैं चीजों को लेकर, तो वहां पे क्या होगा, हमें एक्शन परफॉर्म करना है। एक्शन परफॉर्म करने से क्या होगा, एक्शन परफॉर्म करने से वो जो बंदर है ना, बार बार जाके सबकॉन्शियस पे कह रहा है नहीं नहीं पैसा नहीं है, जब आप एक्शन परफॉर्म करने लगेंगे तो ये बंदर जब जाएगा तो वहां पे उसको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं ठीक है ना, एक्शन तो कर रहे हैं ना ये, आज नहीं अमीर बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 10 साल के बाद बन जाए, 2 साल के बाद बन जाए। और जैसे जैसे उस एक्शन का आउटकम आपके फेवर में आने लगेगा, वैसे वैसे जो ये बंदर, जो आपका सब कॉन्शियस और कॉन्शियस है, उसमें वो गैप जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो एक्शन अफर्मेशन, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि पैसे की बात जैसे हमने की कि भाई सेविंग है, हमें पैसा, हमें इतना है कि हमने गोल बना लिया कि मुझे इतना पैसा बनाना है। अब उसको बैक कैलकुलेट करके एक अमाउंट निकाल लिया कि महीने का इतना पैसा अगर मैं सेव करके इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 10 साल में इतना पैसा बना लूंगा। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ कैलकुलेटर्स व्हिच इज अवेलेबल ऑनलाइन, व्हिच यू कैन गो एंड डू इट, ठीक है। अब आपका वो गोल बन गया। अब वो गोल बनने के बाद अब दो चीजें हैं, एक्शन
तो एक्शन का मतलब क्या है, क्या एक्शन आप लेंगे भाई? अगर, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर मैं इतना पैसा हर महीने सेव करता चला गया तो क्या मैं वो गोल अचीव नहीं कर लूंगा? तो आप एज एन इंडिविजुअल आपको क्या चाहिए? आपको तो सिर्फ इतना ही चाहिए कि चाहे जो हो जाए, ये जो मेरी कैपेबिलिटी है इतना पैसा सेव करने की, वो कैपेबिलिटी कभी भी हैम्पर ना हो। करेक्ट है ना? सिंपल है, राइट? अगर वो कैपेबिलिटी, मैं कह रहा हूं कि मुझे यहां से, अगर मैं पुणे में बैठा हूं, पुणे से मुझे दिल्ली जाना है। अब अगर पुणे से मुझे दिल्ली जाना है, अगर मुझे रास्ता पता है, तो मैं चलना शुरू करूंगा। तो भले 6 महीने लग जाए, लेकिन 6 महीने में दिल्ली तो पहुंच ही जाऊंगा। एक्शन लेने लगा ना, मैं चलने लगा तो पहुंच जाऊंगा। तो एक्शन अफर्मेशन का पर्पस ये है कि आपके अंदर धीरे धीरे वो एक्शन वाली कैपेबिलिटी, आपके जीवन में वो एक्शन वाले सिनेरियोज आने शुरू हो जाए। और अगर आप एक्शन लेने लगते हैं तो फिजिकल लेवल पे क्या होता है, जो कॉन्शियस माइंड है वो भी क्या कहता है, नहीं काम तो कर रहे हैं ना, ये उस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इतने समय में पहुंच जाएंगे। और यकीन मानिए, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने 10 साल का टारगेट बनाया है तो 5 साल 6 साल में ही आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। दैट इज रियल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही जीवन काम करता है। जो ये आपने आज सोचा कि मुझे 20,000 रुपये महीने का सेव करना है, वो जो एक्शन आपने लेना शुरू किया, वो जो अबंडेंस वाला माइंडसेट बनना शुरू हुआ, मान लीजिए, सोच के देखिए, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये महीने का सेव करना शुरू कर दिया, आपको 1 करोड़ रुपए बनाने हैं 10 साल में। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है? पहले ही साल में 2.5 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, ठीक है, 2.5 लाख प्लस ही इकट्ठा हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिटर्न भी मिलेगा। तो अब ये जो 2.5 लाख इकट्ठा हुआ, तो 1 साल पहले जो सिचुएशन थी, ये जो 2.5 लाख इकट्ठा हुआ, इससे कुछ तो कॉन्शियस लेवल पे फर्क पड़ेगा ना। वो जो पैसा नहीं था, जिस थॉट प्रोसेस में आप स्टक थे, उससे बाहर निकलेंगे ना, ठीक? और सोच के देखिए, उसके साथ साथ आप ग्रेटिट्यूड दिए जा रहे हैं। 1 साल पहले मान लीजिए कि आपके पास नहीं है पैसा, ठीक, लेकिन अगर कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, मैं कह रहा हूं, अकाउंट में 50,000 तो होगा, अकाउंट में 5,000 तो होगा, जीवन में खाने के लिए तो पैसा जो भी है, उसको लेके ग्रैटिट्यूड देना शुरू करें। ठीक है? तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ साथ एक्शन अफर्मेशन, ये दोनों चीजें अगर हम कर रहे हैं, तो फिर क्या है कि हमने फिजिकल लेवल पे भी चीजों को सही कर दिया, और क्वांटम लेवल पे भी। और प्लस मैंने ग्रैटिट्यूड के लिए क्या कहा कि जो घटना घटेगी उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड देंगे, ये नहीं करना है हमें, ये गड़बड़ है, ये अमेरिका वाला है, अमेरिका में चल जाएगा ये, ठीक है, आसान है यहाँ। यहाँ पे हर आदमी गराज से कंपनी शुरू करता है और बिलियन डॉलर की कंपनी बन जाती है, ठीक है, इंडिया में नहीं पॉसिबल है। तो हमें जो है ग्रैटिट्यूड उसके लिए नहीं देना है जो घटना घटी ही नहीं, नहीं हो पाएगा एकदम से। वो जो नॉन कोहेरेंस वाला है ना मामला, वो बढ़ता चला जाएगा। हमें ग्रेटफुल सिर्फ इसी चीज के लिए होना है जो चीज हमारे जीवन में है। और मैं पैसे को लेके एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे भी किसी भी चीज को लेके आप एग्जांपल ले सकते हैं। रिलेशनशिप हो गया, जैसे अगले क्लास में लेवल 1 में हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे वो 5-6 चीजें भी देखते हैं कि रिलेशनशिप है, ये है, वो है, तो कैसे उसको हम ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस आपका रहेगा। अब प्रोसेस कैसा रहेगा? तो लिस्ट बना लेंगे ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस की, वो भी मैं सिखाता हूं कैसे बनाना है। अफर्मेशन के प्रैक्टिस की लिस्ट बना लेंगे। चलिए, मान लीजिए आपने लिस्ट बना लिया। We will write our goals. Goals can be bigger goals broken down in parts. Write down action you need to take to achieve your goals. जैसे मैं कैसा करता हूं कि मैंने अपने बिगर गोल्स बना लिए हैं। अब उन बिगर गोल्स के को अचीव करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि हर साल 1 जनवरी को मैं बैठता हूं, 1 जनवरी को बैठ के मैं अपने इस साल
क्या अचीव करना है, और ये जो अचीव करना है वो जो बिगर गोल है उनके साथ ही अलाइंड है वो। एवरी ईयर आई राइट डाउन 6-7 गोल्स, ठीक है, 6-7-5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। एवरी ईयर आई राइट डाउन माई गोल्स। उसमें से यकीन मानिए हर साल 3-4 गोल तो फुलफिल हो ही जाते हैं। अब ये जो 3-4 गोल फुलफिल हुए वो क्या हुआ, जो मेरा बिगर गोल है उसी डायरेक्शन में वो मुझे लेके जा रहा है। और अगर उसमें से 2-3 गोल नहीं भी फुलफिल हुए तो या तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, या फिर अब वो गोल्स रिलेवेंट बचे ही नहीं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके का ही माइंडसेट डेवलप करना है। देखिए बहुत सिंपल है, हमने लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। वो गोल्स हमने उठाया, उन गोल्स के हिसाब से, और आप अभी के लिए जस्ट फॉर एन एक्सपेरिमेंट आप एक गोल पकड़ लीजिए। ठीक है, एक गोल आपने लिया, उसके लिए आप जो है उस गोल को लेकर उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिसेस लिख ली, अबंडेंस की प्रैक्टिसेस लिख ली, ताकि उससे जुड़ा जो भी लैक का माइंडसेट है वो खत्म हो सके। देखिए आपका रिलेशन कैसा है, जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है। भाई अगर आपका रिलेशन अच्छा है तभी तो वो आपके जीवन में आएगा ना। अगर आपका किसी चीज को लेके लैक वाला माइंडसेट है, इसका मतलब क्या है, आपका रिलेशन नहीं अच्छा है। अगर आपका रिलेशन नहीं अच्छा तो आपके जीवन में कैसे आएगा। तो आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को लेके अबंडेंस वाला माइंडसेट डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जीवन में आपके आए। उसके बाद राइट डाउन एक्शन यू नीड टू टेक टू अचीव योर गोल्स। फिर क्या एक्शन मैं ले सकता हूं जिससे ये एक्शन जो है लेने से वो गोल अचीव हो सके। और उसके बाद राइट डाउन एक्शन अफर्मेशन। यहां तक बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है क्या सब लोगों को? कितने लोग हैं, एक काम कर लेते हैं, कल जो है, क्या आप लोग कल क्लास में आने से पहले एक गोल अपना लिखेंगे? ठीक, और मैं तो कहूंगा कि पैसे से जुड़ा गोल ही लिख लीजिए, सीधी सी बात है, फाइनेंशियल गोल, लेट्स मेक मनी। सबसे बड़ी समस्या ही सॉल्व कर देते हैं, सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्या आप ये कमिटमेंट करते हैं कि कल क्लास में आने से पहले एक अपना फाइनेंशियल गोल आप लिखेंगे, उस फाइनेंशियल गोल से जुड़ा हुआ जो भी ब्लेसिंग है आपके पास उसको लिखते हुए अबंडेंस वाली प्रैक्टिस के फॉर्म में लिखेंगे, ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे, और उससे जुड़ा हुआ एक्शन और एक्शन अफर्मेशन, उससे जुड़ा हुआ एक्शन कि क्या एक्शन आप लेंगे, और उससे जुड़ा हुआ एक्शन अफर्मेशन। कैन एवरीबडी इन दिस क्लास डू इट? थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, अगर जीवन को बदलना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही चाहिए, है ना।